12 महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए, संपूर्ण 12 महीना 1 लोटा जल चढ़ाओ। पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले 1 लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में ले और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो। दोनों की धार। आप ध्यान देना थोड़ा सा, इस पुष्कर की ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना है सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहां जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहां जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहाँ से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहाँ से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान से। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिया, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहाँ अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। जल की महत्वता, बोल बम का नारा है, जल की मूलता को पहचाने। अब दूसरा क्रम स्मरण करिएगा। मान लो तुम्हें लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है और कोई बड़ा रोग ना बता दे, कोई बड़ी बीमारी ना। एक आया पत्र देखिए, आवाज ज्यादा भीड़ होने के कारण बस मंच पे तो हम पत्र ज्यादा नहीं पढ़े हैं, पर जो पढ़े हैं मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिव शंकर टिंकर है। मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिव शंकर टिंकर है। मैं श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिला सकती, अगर कहीं बैठी हो तो। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती। मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कहीं पर भी उसका नंबर नहीं लगता था। लोगों ने ताने भी देना चालू कर दिए कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, क्या फायदा बार बार एग्जाम देने से। लोग ताने देते थे गुरुदेव। एक दिन टीवी पर आपकी कथा आ रही थी शिव महापुराण की। मेरा बेटा
घर में कथा को सुनकर शिवलिंग लेकर आ गया और नियम से उसने शंकर भगवान की पूजा करना चालू करी। श्रावण के महीने में आपने जो 2 लोटे जल का प्रमाण पहले कहा था वो उसने किया और गुरुदेव उसका फल मेरे बेटे को मिला। मात्र 6 महीने निकले और मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई। अभी वो बेटा महाराष्ट्र में ड्यूटी कर रहा है, पुणे में वो रेल विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। ये शिव तत्व, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरा जा रहा उठा लो। शिव कथा कर रही है। जो बेटे, ऐसा नहीं है कि नवयुवक बेटा बेटी हम फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने एक ही चीज करी है कि जो नवयुवक बेटा बेटी हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शिव महापुराण ने उनके भीतर भक्ति प्रदान करी। और वो भक्ति कैसी है कि एक एक घर का व्यक्ति शंकर की भक्ति में डूबना चाहता, एक एक व्यक्ति। अब आपको लग रहा है कि डॉक्टर मुझे कोई बड़ी बीमारी ना बता दे। कल हमारे खंडेलवाल जी के साथ हम रोज यहाँ आते हैं, तो कल एक 95 वर्ष के एक दादाजी थे, जहाँ हम रुके हैं होटल में, तो वहाँ 95 वर्ष के दादाजी नीचे बैठे हुए थे। उन्हें संकल्प ले रखा था। वो बेड पे रहते थे, पलंग पर पड़े रहते थे, पर उनने कहा कि गुरुजी, शिव महापुराण की कथा से मैंने आपने जो बताया वो मैंने किया, और आज 95 वर्ष का हूँ, पलंग पर पड़ा रहता था, पर शिव की कृपा से चलकर यहाँ तक आया हूँ। ये शुक्र। अब 95 वर्ष के वो दादाजी, और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मिलूं नहीं तब तक खाऊं नहीं। अब बड़ी विडंबना वाली बात। अब इतने में ये अमित जी खंडेलवाल जी बोले, गुरुजी हम जैसे नीचे आए तो कहा ये दादाजी 95 वर्ष की इनकी आयु है और बड़े नियम लेकर बैठे हैं, आप एक बार इनसे मिल। हमने कहा इतनी देर कर दी मिलने में, अगर आपने नियम लिया था तो सूचना देते, हम खुद ऊपर से तुम्हारे घर ही पहुंच जाते। आप बोलते तो सही, भाव है आपका, हृदय चित्त है आपका, दिल है आपका। अब कहाँ 95 वर्ष की आयु? अब 95 वर्ष की आयु वाले, और इतना भाव, इतना भाव शिव के प्रति, शंकर ओघड़ी के प्रति, शिव भक्ति के प्रति। यहाँ सियोर वाले महाराज के प्रति भाव नहीं है, यहाँ शंकर के प्रति भाव।
ये आप जो कथा सुनने आए हो, ये सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं आए हो। आप शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो। आप अपने दिल में शिव को बिठाने के लिए आए हो। शंकर, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में भी घर के व्यक्ति के प्रति भाव पूर्ण नहीं हो पाता। पत्नी करवा चौथ पे भले चांद देख ले और चलनी में पति का मुंह देख ले, पर रोज लड़ते लड़ते तो मुंह से कह देती है तुम्हारा मुंह नहीं देखूं जाऊं मैं तुल्ला। लड़ते लड़ते कह देती है, भले वो करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देख रहे और लड़ते लड़ते उसके शब्द निकल हो जाए। कभी कभी घर का व्यक्ति भी पूर्ण संकल्पित नहीं हो पाता। एक चरित्र आता है। एक बार कैलाश धाम पर सभा लगी थी। भगवान ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव और 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर बैठे थे। शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी सब बैठे। अब इतने में वहां नृत्य चल रहा था, भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था। इतने में कार्तिकेय जी उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा कि ये कार्तिकेय उठकर क्यों खड़े हुए, आखिर कारण क्या हुआ, क्या ऐसा कि ये कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, आपके पुत्र ये षडानंद कार्तिकेय हैं, ये मेरे पास पढ़ने के लिए आए, विद्या अध्ययन करने के लिए आए। मैं इनको षडानंद कार्तिकेय को मैंने विद्या का अध्ययन कराया। पर कार्तिकेय जी के मन में मैंने विद्या का अध्ययन करा दिया और अध्ययन कराने के बाद में कार्तिकेय जी मेरे पास में मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझसे बोलते हैं, मुझे ओम का अर्थ बताइए। ब्रह्मा जी के शब्द सुनिएगा जरा। पुष्कर राज की धरा पर बैठकर अपने ब्रह्मा शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उनकी एक एक शब्द का स्मरण करिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, षडानंद कार्तिकेय, थोड़ा डीले कम करो बाबू। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि षडानंद कार्तिकेय जी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी कहते हैं खींच कर बोला कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। मुझे ओम का अर्थ सुनना है, मुझे ओम का अर्थ बताइए। अब जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा, बड़ी सभा लगी है, बड़ी सभा, 33 कोटि देवता बैठे हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कार्तिकेय जो खड़ा है सभा के अंदर, आपका पुत्र कार्तिकेय जो खड़ा है, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। तब मैंने कार्तिकेय से कहा, सुनो कार्तिकेय, अभी तुम कुछ पढ़ लिख लो, फिर मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। इसके बाद मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। षडानंद कार्तिकेय जब नहीं माने तो 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने ओम का अर्थ कार्तिकेय जी को समझाया। 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने कार्तिकेय जी को ओम का अर्थ समझाया और 12 सहस्त्र व्याकरण के एक एक काव्य से
मैंने सदानंद कार्तिकेय जी को समझा दिया, उसके बाद भी सदानंद कार्तिकेय जी के मन को यह ना भाया और सदानंद कार्तिकेय जी ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, ये ओमकार थे। ये ओमकार थे। सदानंद कार्तिकेय जी के मुख से निकल गया, ओम का अर्थ तो शायद मेरे पिता को भी स्मरण में नहीं होगा। जरा ध्यान देना शब्द पर। कभी कभी बेटा दुकान पर जब ज्यादा बैठना चालू कर देता है, पिता अपने बेटे पर सब कुछ छोड़ देता है, तो बेटे को ये महसूस होने लगता है कि मैं जितना अच्छा व्यापार कर सकता हूँ मेरा बाप भी नहीं कर सकता। ये बेटे को अनुभव होता है, ये बेटे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव होते हैं, ये बच्चे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव हो जाते हैं। पढ़ा लिखा लड़का अपने पिता को ये सोचता है कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी, तुम्हारा समय दूसरा था, हमारा समय दूसरा है, हमने जितना पढ़ा शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पर स्मरण में रहे बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, उसके स्मरण में रहना चाहिए ये शब्द, ये संबोधन। ब्रह्मा जी के चार मुख, ब्रह्मा जी के चारों मुख और चार मुख से ब्रह्मा जी नयनों से अश्रु बहा रहे हैं, आंसू। कभी ब्रह्मा रोया है क्या? ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा नहीं रोए, ब्रह्मा जी को श्राप लग गया सावित्री माता का, तब फिर ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा के शीश से पटका वृक्ष बन गया, ब्रह्मा के रक्त से कर्मनाशा नदी बह गई, ब्रह्मा नहीं रोए हैं। पर आज भरी सभा है, सब बैठे हैं और ब्रह्मा के चार मुख के नेत्रों से अश्रु बह रहा, आंसू। क्योंकि वो जगत का पिता है, सृष्टि का रचना करता है। एक पिता की दशा एक पिता जानता है। बेटा तो कह दिया कि ओम का अर्थ शायद मेरे पिता भी स्मरण नहीं कर पाते होंगे। एक लड़का अगर बहुत मैं बेटों से निवेदन करूंगा, पिता वो दौलत है जो चले जाता है ना तो समझ लेना कि तुम्हारी तिजोरी का खजाना लुट गया। पिता वो दौलत है, पिता वो जायदाद है। अपने पिता को कभी ये मत बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूँ। अपने पिता को कभी ये बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूँ। अपने पिता को कभी ये बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूँ। अपने पिता को ये कभी बताने का प्रयास मत करना कि तुम जितना नहीं कमाए उससे दुगना मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, ये बनाया, जेवर बनाया, ये करा, वो करा। अपने पिता को कभी ये मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूं उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि पिता पिता होता है, उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली, टिफिन आता था नहीं खाता था। थोड़े दो ग्राहक और देख लेता हूँ, दो ग्राहक और देख लेता हूँ, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। दो ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो दो ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 रहता
बीपी और शुगर की बीमारी कर ली, उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव उत्पन्न होना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल पर हम स्टेटस पर देखते हैं ना, और वो लिखते हैं माय वाइफ माय लाइफ। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल के स्टेटस पर देखा जाता है कि माय वाइफ माय लाइफ। तुम्हारे लाइफ बनाने में तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या करा, एक बार पत्र में लिख के तो भेज भेरू, मैं तो इंतजार में बैठा हूं। वाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगी, वाइफ तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनाएगी, ये निश्चित है। वाइफ, हाँ, वाइफ किस जगह पर खड़ी होती है? वाइफ लाइफ कब होती है? जब तुम बीमार पड़े हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख की घड़ी है, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह दे चिंता मत करना, कर्जा भी हो गया तो मरने की मत सोचना, बीमारी आ गई ना टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चिंता मत करना, तब लिखना माय वाइफ माय लाइफ है। ये मुझे ज्ञान दे रही है, ये मुझे समझा रही है, ये मुझे ज्ञान का स्मरण करा रही है। और नहीं तो अपने मोबाइल पर लिखना चाहिए माय फादर माय मदर माय लाइफ, मेरा पिता और मेरी माँ ही मेरी लाइफ है, जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। हम तुम्हारी पत्नी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी का विरोध करना भी नहीं है, जैसी मिली है तुम निभा रहे हो, हम तुम्हारी पत्नी का क्या विरोध करें। हमारा इतना सा कहना है तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ी हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रही हो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, आपकी बात साड़ी नहीं लेंगे करवा चौथ पर, मेरे पास बहुत पड़ी है, जेवर पड़ा है, तुम चिंता मत करना, अगर दुख की घड़ी आ भी गई पूरा जेवर उठा कर दे दूंगी, तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दूंगी, तुम चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना। एक बात याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है, काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है कि गलत है? जब दुख आता है तब घर का सोना दुकान पर जाता है, जब दुख आता है घर का सोना सोनार की दुकान पर जाता है, सोनार का पूछता है तुम तो हमारे परिचित हो, ऐसा क्या तकलीफ आ गई जो इतना सारा भाभी का पूरा जेवर लिया है, तुम्हारी मम्मी का पूरा जेवर लिया है, क्या हो गया ऐसा? कहा साहब बहुत कर्जे में हूँ, बहुत दुख में हूँ, इसलिए घर का सोना जो तिजोरी में रखा होता था, अलमारी में पड़ा होता था, उसको मैं दुकान पर लेकर आया हूँ। दुख की घड़ी में घर का सोना सोनार की दुकान पर जाता है, सोनार पैसे देता है, तब हमारा कर्जा चूक जाता है। जब दुख की घड़ी में घर का सोना सोनार के पास जाए तो समझ लेना कि दुख की घड़ी में अगर तिजोरी में रखा सोना दुकान तक जा रहा है तो दुख की घड़ी में हमें महादेव के दरवाजे तक जाना है, तो सोना दुकान पर नहीं जाएगा, अपने आप सब काम हो जाएगा। हम दुख की घड़ी में अपनी चैन, अपनी अंगूठी, अपनी मोबाइल, अपना पर्स गिरवे रखी आते हैं, पर हम दुख की घड़ी में महादेव के पास नहीं जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दुख की घड़ी आई, तुमने सोचा मेरी गाड़ी रख देता हूँ, मेरा बंगला रख देता हूँ, मेरा ये सामान रख देता हूँ, मेरी चेन रख देता हूँ, मेरी अंगूठी रख देता हूँ। मेरा एक निवेदन है, अपने चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को गिरवे रखने से अच्छा, कर्जे में डुबाने से अच्छा, एक बार दुख की घड़ी में जैसे सोना सोनार की दुकान पर जाता है, ऐसी दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के मंदिर में लोग सोना दुकान पर ले जाते हैं, तुम 2 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाना, उसको चढ़ाना, 1 महीना इंतजार करना, फिर विश्वास रखना कि शिव पुराण सुनी थी तो 1 महीने में बाबा ने धीरे धीरे कर्जा चुकाया कि नहीं चुकाया। कहाँ से आएगा, कैसे देगा? उसका नाम कुबेरेश्वर
देव है, वो साधारण नहीं है, बड़ा आनंद में बैठता है, अलमस्त होकर बैठा है, अपने पास कुछ नहीं रखता पर दुनिया को देने की सामर्थ्यता रखता है। वो अपने पास कुछ नहीं रखेगा पर दुनिया को देने की सामर्थ्यता रखता है। केवल एक दृष्टि देता है और दुनिया का भंडार भर देता है। वो हुआ ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, ब्रह्मा जी का सिर कटा नहीं रोए, ब्रह्मा जी को सावित्री माता ने श्राप दिया नहीं रोए, ब्रह्मा जी को अपशब्द कहे गए नहीं रोए, पर आज ब्रह्मा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जगत के पिता के सामने, देवादिदेव महादेव के सामने ये प्रसंग सम्मुख में आकर खड़ा हो गया कि कार्तिकेय जी ने कहा ओम का अर्थ तो पिता भी नहीं जानते होंगे। तब शिव जी मुस्कुरा दिए, शंकर भगवान मुस्कुरा के ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी दृष्टि से एक टकटकी लगाकर देखा। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण कार्तिकेय का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर षडानंद कार्तिकेय को 12 लाख व्याकरण के काव्य से कार्तिकेय को ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। षडानंद कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। मैंने मेरे पिता के लिए शब्द कह दिया, मेरे जैसा कौन होगा? बेटा विद्वान, खूब विद्वान बनो, तुम कलेक्टर बनो, एसपी बनो, डीएसपी बनो, एसडीएम बनो, तुम डॉक्टर बनो, कमिश्नर बनो, सीए बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनो, तुम जो बनना चाहते हो सब बनो। मेरा महादेव तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक लेकर जाए, और तुम्हारी ऊंचाई के चक्कर में तुम अपने माता पिता का अपमान मत कर देना, तुम अपने रिश्तेदारों का अपमान मत कर देना, तुम किसी को छोटा मत समझ लेना, तुम किसी को एक साधारण सा मत समझ लेना, तुम उसका आदर करना मत भूल जाना, क्योंकि पिता पिता होता है, उसकी जागीर दिल से होती है, दिल से। वो धन दे कि ना दे पर मन बहुत देता है। मन बहुत देता है। बेटी बेटा जब तक पिता है, जब तक माँ है, तब तक लोग कहते हैं मायका। मायका का मतलब क्या होता है? माय जहाँ निवास करे, पिता जहाँ निवास करे, उसको क्या कहते हैं? जम जम के बोलो जरा, मायका। वो मायका जहाँ माता पिता रहे, निवास कर। जितनी माताएं बैठी है ना, जितनी माताएं बैठी है, जितनी बेटियां बैठी हैं ना, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी भले 70 साल उम्र हो गई, 60 साल हो गई, चाहे 50 साल हो गई, पर तुम सब जितनी बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो ना, तुम सबको अपने पिता का अहंकार जरूर होता है, ये निश्चित है। और पिता का अहंकार हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। तुरंत कह देना चाहिए टेंशन मत लो, मेरे पिता जब तक हैं मुझे चिंता नहीं है। मेरा बाबुल है ना वो संभाल लेता है, मेरा पिता है ना वो संभाल लेता है। पिता जागीर है, पिता जागीर। ब्रह्मा जी की आंख में आंसू थे, शिव जी ने दृष्टि कर दी। शंकर जब दृष्टि करता है तो फिर सब काम हो गया। अब मेरे महादेव ने षडानंद कार्तिकेय से प्रश्न किया। अभी तक कार्तिकेय ने क्या कहा था कि ओम का अर्थ शिव भी नहीं जान सकते। जब ब्रह्मा जी के सामने 12 लाख व्याकरण काव्य के अर्थ से ओम का अर्थ समझा दिया ब्रह्मा जी ने, अब भगवान शिव ने षडानंद कार्तिकेय से कहा कि ओम के, अब तुमने सब समझ लिया ना, तो अब बताओ ओम के कितने अर्थ हैं? ओम के कितने अर्थ हैं? षडानंद कार्तिकेय के चरणों में पड़ गए, पिताजी मुझे ओम के अर्थ नहीं मालूम। ओम के कितने अर्थ हैं मुझे नहीं मालूम। शंकर भगवान ने कहा कार्तिकेय
कौटि कौटि जन्म व्यक्ति ले ले, हजारों हजारों जन्म व्यक्ति ले ले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, ऐसे ना जाने कितने युग निकल जाते हैं, तो भी दुनिया के लोग ना ओम को जान पाते हैं, ना शिव को पहचान पाते हैं। वो शिव है कौन? पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं तो प्रश्न करते हैं, आप शिव को कितना जानते हो? पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं, कई बार पत्रकार वार्ताओं में यह प्रश्न छिड़ता है, आप शंकर को कितना जानते हो, आप शिव को कितना जानते हो? हमारा एक ही उसका उत्तर रहता है कि हम शिव को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये शरीर मनुष्य का है, ये शंकर को कैसे जान सकता है? पर इतना जरूर जानते हैं, हम शंकर को नहीं जानते, पर शंकर अपने जीव को जरूर जानता होगा, बस इतना जरूर जानते। आप शिव के मंदिर जाइए, आप शंकर के मंदिर जाइए, आप राम के मंदिर जाइए, आप कृष्ण के मंदिर जाइए, आप देवालय जाइए, आप शिवालय जाइए, रोज रोज मंदिर में जाओगे, वहां पर आने जाने वालों की दृष्टि में तुम आ जाओगे और लोग पूछ लेंगे, क्यों कमलाबाई नहीं दिख रही? 2-3 दिन हो गया, रोज मंदिर आती थी, आज तो दिखी नहीं। क्यों कमलाबाई नहीं दिख रही? रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। कमलाबाई नहीं दिख रही, रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। जितनी याद मंदिर आने वालों को कमलाबाई की आती है, उतनी याद मेरे महादेव को भी तेरी आती है कि आया क्यों नहीं, शिव गुण गाया क्यों नहीं, शंकर का स्मरण क्यों नहीं करा, भजन क्यों नहीं करा, कीर्तन क्यों नहीं करा, मंत्र स्मरण क्यों नहीं करा, कि जाप में डूबा क्यों नहीं है? कौटि कौटि जन्म ले लो तो भी शंकर को नहीं जान सकते। क्या जानोगे आप शंकर भगवान? केवल इतना कि वो भांग पीता है। शंकर को इतना जानोगे कि नंदी पर बैठता है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके गले में सांप है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके सिर पर चंद्रमा है। शंकर को इतना जानोगे कि बाघंबर पहना है। शंकर को इतना जानोगे कि भस्मी लपेटा है। शंकर को इतना जानोगे कि सिर पे गंगा है। शंकर को इतना जानोगे कि 3 नेत्र हैं। शंकर को इतना जानोगे कि बस त्रिशूल है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके हाथ में डमरू है। शंकर को केवल इतना तक जानना नहीं है, हमें शंकर को ये जानना है कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, वैकुंठ में मेरे नारायण रहते हैं। पृथ्वी का कार्यभार संभालने के लिए शंकर भगवान को छोड़ा गया। इसलिए छोड़ा गया कि संसार के मनुष्य जब दुखी होंगे, शिव के ये भूमि पर रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला जब तकलीफ में होगा, तो देवता भी पृथ्वी पर होना चाहिए। एक बहू जयपुर में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है। तुम्हारे को दुख आएगा तो जयपुर वाली पहले आएगी कि तुम्हारे पास वाली आएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पास वाली आएगी। अब तुम पास वाली से बात भी नहीं करती, क्योंकि जो पास में होती है ना, उससे बड़ी चिढ़ होती है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब वो जयपुर वाली आती है दिवाली पे, बस सिर पे पल्लू डाल के मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके, तो